बिहार एसएससी इंटर लेवल वैकेंसी के लिए आरबीडी पब्लिकेशन के द्वारा खान सर का प्रैक्टिस बुक लॉन्च किया गया है। इसमें आप लोग को 27 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। इसका ऑलरेडी 5 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। उसको अगर आप नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसका प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं, उसको आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो उसको आप लोग फटाफट देखकर रिवीजन कर लीजिए। तो आज हम लोग देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 6। तो जो लोग नए होंगे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन में प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी नए वीडियो डालो नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच सके। तो जल्दी जल्दी सभी लोग जुड़ जाइए। स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन। अगर आप लोग को आंसर पता होगा तो आंसर जरूर कमेंट करना है। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किस धातु की जानकारी नहीं थी? बताइए किस धातु की जानकारी नहीं थी? तो लोहा की जानकारी नहीं था। किसका? लोहा का। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। और सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई थी? तो खोज हुई थी, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, 1921 में इसका खोज हुआ था। और किसके द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था दयाराम साहनी के द्वारा। किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा खोज किया गया था। इसको भी याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ से। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है अगला, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? तो इनके संस्थापक हो जाएंगे गौतम। कौन हो जाएगा? गौतम। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम थे। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? जन्म हुआ था लुम्बिनी में। और कब हुआ था जन्म? तो जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। और ये शाक्य कुल के राजा सुतोधन के द्वारा सुतोधन के घर में हुआ था जन्म इनका। और उनकी माता का नाम क्या था? महामाया। इसको भी याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है, सोहन सिंह भाखना का संबंध किस संस्था से है? बताइए किस संस्था से है? तो यह संबंध है गदर पार्टी से। किससे है? गदर पार्टी से संबंध है इनका। तो इसको याद रखिएगा। और सोहन सिंह भाखना ने गदर पार्टी की स्थापना भी किया है। और इन्होंने इसका स्थापना कब किया था? स्थापना 1913 में किया था। सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में की थी। तो भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, काकोरी डकैती षड्यंत्र कब हुआ था? बताइए कब हुआ था? क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है। बताइए कब हुआ था ये? तो यह हुआ था 1925 को। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। और यह प्रमुख भूमिका किसके द्वारा हुआ था? राम प्रसाद बिस्मिल्ले की थी। तो इसको भी याद रखिएगा। और षड्यंत्र कहाँ रचा गया था? तो यह उत्तर प्रदेश के काकोरी स्थान पर। ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, जालियांवाला बाग की घटना घटित हुई कब घटित हुई थी? तो यह घटित हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। इसको याद रखिएगा। और इसमें लोग कांग्रेस नेता सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू के गिरफ्तारी के विरोध में जालियांवाला बाग में प्रदर्शन कर रहे थे, जब जनरल डायर ने लोगों को गोली चलाने के आदेश दिया, जिससे काफ़ी लोगों की मृत्यु भी हो गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, किस ब्रिटिश जनरल ने पोर्टो नोवो में हैदर अली को हराया था? बताइए किसने हराया था? तो ये हराया था सर आयरकुट ने। किसने? सर आयरकुट। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। और ये कब हराया था? तो ये भी याद रखिएगा, 1781 ईस्वी में हराया गया था। इसको भी याद रखिएगा। इसमें आप लोगों को 1200 सैनिक का कंडकलोर का कब्जा कर लिया था। और इस युद्ध में हैदर अली की हार हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, होम रूल लिंग आंदोलन किसने प्रारंभ किया? बताइए किसने प्रारंभ किया? तो यह प्रारंभ हुआ था एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के द्वारा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। तो इसको भी याद रखिएगा। और ये कब शुरू किया गया था? शुरू किया गया था 1916 ईस्वी को। इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चित्र लियोनार्डो द विंसी के द्वारा नहीं बनाया गया था? तो यह हो जाएगा लास्ट जजमेंट। क्या हो जाएगा? लास्ट जजमेंट। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन देखिए, फ्रांस में पेरिस कम्युन की स्थापना कब हुई? बताइए कब हुई? तो यह हुआ था 1871 में। कब? 1871। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। इसको याद रखिएगा। और यह एक क्रांतिकारी आंदोलन था जिसका महत्व फ्रांस के सामंतशाही आधिपत्य से पेरिस के सर्वहारा वर्ग द्वारा अपने आप को स्वतंत्र करने के लिए था। अगला क्वेश्चन है,
लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए क्या करना चाहिए? बताइए क्या करना चाहिए? तो इसमें सिर्फ शिक्षित लोगों को मतदान का अधिकार होता है। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। बी वाला ये होगा। देखिए इसमें कौन कौन पॉइंट है। शिक्षित लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए क्या करना चाहिए? तो देखिए इसमें पॉइंट पढ़िए। पहला हो जाएगा बेरोजगारों को रोजगार देना चाहिए, ये भी सही है। अगला है सिर्फ शिक्षित लोगों को मतदान का अधिकार है, बिल्कुल गलत है, मतदान का अधिकार सभी को होता है। अगला है सुदृढ़ पंचायती राज्य होना चाहिए, ये भी सही है। और नागरिकों को ईमानदार और उत्तरदायी होना चाहिए, ये भी सही है। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। पॉइंट 1, 3, 4 ये सभी पॉइंट सही है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संविधान के लागू होने के समय निम्न निम्न आदर्शों आइडियल्स में किस दिन को प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था? नहीं पूछ रहा है तो कब नहीं किया गया था? तो यह नहीं किया गया था समाजवादी को। किसको? समाजवादी। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। और समाजवादी शब्द को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में शामिल किया गया है, इसको भी याद रखिएगा। और ये 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को बताता है? कौन सा भाग बताता है? तो यह बताता है भाग सी। भाग सी देखिए भाग 4 हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है संविधान में किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था? बताइए किस संविधान संशोधन से? तो यह हो जाएगा ऑप्शन बी 44वें संविधान संशोधन 1976 के तहत, इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है डैश डैश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महाधिवक्ता का। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित राज्यों में से उस युग्म को चुनिए जो लोकसभा में सबसे ज्यादा प्रतिनिधि भेजते हैं। चुनिए उस राज्य को। कौन कौन से राज्य हो जाएंगे? तो यह हो जाएगा बिहार हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन था? बताइए प्रथम राज्य कौन था? तो प्रथम राज्य था राजस्थान। कौन था? राजस्थान। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। किस वर्ष में हिंदी भारत संघ की राजभाषा के रूप में प्रभाव में आई थी? बताइए किस वर्ष आई थी? तो यह आया था 1949 को। कब? 1949 को। पूरा डेट पूछ सकता है तो ये भी याद रखिएगा 14 सितंबर 1949 को। तो इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। इसको याद रखिएगा डेट को। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है हमारे राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिलियां होती है? बताइए कितनी तिलियां होती है? तो इसमें तिलियां होती है 24। कितनी होती है? 24 तिलियां होती है। करेक्ट आंसर इसका भी बी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह पूछ रहा है कौन सा है? बताइए कौन सा हो जाएगा? तो यह हो जाएगा चंद्रमा। क्या हो जाएगा? चंद्रमा ये प्राकृतिक उपग्रह है। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। और अपने कक्ष के चारों ओर एक पूरा चक्कर कितने दिन में लगाता है? तो ये 27.3 दिन में पूरा चक्कर लगा लेता है, इसको भी याद रखिएगा। और यह चंद्रमा जो है पृथ्वी के मध्य तक की दूरी कितना होता है इसका? तो इसका दूरी है 3,31,403 किलोमीटर इसका दूरी है। तो ये भी सभी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। भूमध्य रेखा के समानांतर काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है समताप रेखा। क्या कहलाती है? समताप रेखा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? इसमें देखना है ग्रीन हाउस गैस कौन नहीं है। ग्रीन हाउस गैस कौन नहीं है? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाइट्रोजन नहीं है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के कुल सतह क्षेत्र का लगभग कितने % भाग जलमंडल में शामिल है? बताइए कितना %? तो यह हो जाएगा ऑप्शन 70% है। कितना? 70%। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, तो इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश किस राज्य से गुजरती है? पता है किस राज्य से गुजरती है? यह गुजरती है राजस्थान से। कहाँ से? राजस्थान। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन है नाथुला दर्रा राज्य में स्थित है, डैश डैश किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है, याद रखिएगा, सिक्किम में। कहाँ स्थित है? सिक्किम में स्थित है। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गांधी सागर बांध निम्न में से किसका हिस्सा है? बताइए किसका हिस्सा है? तो यह हिस्सा है चंबल परियोजना का। किसका? चंबल परियोजना। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए भाखड़ा हीराकुंड नागा अर्जुन सागर और उकाई क्रमशः किस पर स्थित है? ये कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है सतलज, महानदी, कृष्णा और ताप्ती नदी पर। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है भारत में परिवहन का मुख्य साधन है। मुख्य साधन क्या है? तो मुख्य साधन है रोडवेज। क्या हो जाएगा? रोडवेज। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है भारत की केंद्र सरकार ने 2018 को डैश देश का राष्ट्रीय वर्ष घोषित करने का निर्णय लिया है। तो कब लिया है? तो लिया गया है मोटे अनाज के लिए। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन है हरित क्रांति के जनक कौन है? हरित क्रांति के जनक पूछ रहा है तो इनके जनक हो जाएंगे नॉर्मन बोरलॉग। क्या हो जाएगा? नॉर्मन बोरलॉग। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गुजरात का कौन सा शहर सर्वोच्च आबादी वाला है? बताइए कौन सा शहर सर्वोच्च आबादी वाला है? बताइए तो कौन सा शहर? तो यह हो जाएगा अहमदाबाद। कौन सा हो जाएगा? अहमदाबाद। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। इसको याद रखिएगा। इसमें आप लोग को 24% प्रवासी जो कि दूसरे प्रदेश से आए होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 31वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन है 31 नंबर, यदि सरकार कीमत सीलिंग निर्धारित करती है तो सामान्य कीमत से अधिक है तो मांग मात्रा पूर्ति की मात्रा से कम होगी। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अल्पाधिकार में होते हैं। अल्पाधिकार में क्या होते हैं? तो इसमें होते हैं दो विक्रेता। कितने होते हैं? दो विक्रेता होते हैं। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1930 में सीवी रमन ने डैश डैश के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था। किसके लिए जीता था? तो यह जीता था भौतिक शास्त्र के लिए। किसके लिए? भौतिक शास्त्र। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एकांकी संलग्न विष्णु प्रभाकर जी का नहीं है? बताइए कौन नहीं है? तो यह हो जाएगा बादलों के पार। क्या हो जाएगा? बादलों के पार। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय दूध दिवस इस दिन को मनाया जाता है। राष्ट्रीय दूध दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 26 नवंबर को। कब? 26 नवंबर। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। इसको याद रखिएगा। ये कब से प्रारंभ किया गया है? तो 26 नवंबर। कब से? 26 नवंबर 2014 से प्रारंभ किया गया है। ये भी याद रखिएगा। यह पहला दूध दिवस मनाया गया था इसी दिन को। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है उड़ीसा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है। तो यह हो जाएगी घुमरा। क्या है? घुमरा एक उड़ीसा का प्राचीन लोक नृत्य है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं फ्लोरिकल्चर। क्या कहता है? फ्लोरिकल्चर। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी, फ्लोरिकल्चर। अगला क्वेश्चन है कोशिकीय पुंसकता की अवधारणा प्रस्तुत करने वाली वैज्ञानिक है। कौन वैज्ञानिक है? तो यह हो जाएगा हाइबरलैंड। क्या हो जाएगा? हाइबरलैंड। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दांतों के उचित निर्माण के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है? तो यह आवश्यक है आयरन। क्या है? आयरन यानी लोहा। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है हमारे शरीर में पीत रस यानी बाइल कहाँ पैदा होता है? बताइए कहाँ पैदा होता है? तो यह पैदा होता है यकृत में। कहाँ पैदा होता है? तो यकृत में। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो यह होता है 7.4 होता है। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हड्डी का एक उदाहरण है। हड्डी का एक उदाहरण है। इसमें देखना है हड्डी का कौन सा एक उदाहरण है। बताइए तो हड्डी का कौन सा एक उदाहरण हो जाएगा? तो यह हो जाएगा संयोजी ऊतक। क्या हो जाएगा? संयोजी ऊतक। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक चयन यानी नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने किया था? बताइए किसने दिया था? तो यह दिया गया था, याद रखिए क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, यह
डार्विन के द्वारा किया था। किसके लिए? चार्ल्स डार्विन। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पराबैंगनी विकिरणों के हानिकारक प्रभाव से मुख्य रूप से डैश डैश होता है। क्या होता है? तो यह होता है कैंसर। क्या होता है? कैंसर इससे हो जाता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रायोफाइटा पादप सामान्यतः पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? तो यह पाए जाते हैं नम एवं छायादार आवासों में। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर सी। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है? इसमें देखना है कार्बोहाइड्रेट कौन नहीं है। तो ग्लाइसिन एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसको याद रखिएगा। पूछ देगा कार्बोहाइड्रेट कौन कौन है, तो यह हो जाएगा ग्लूकोज हो जाएगा, माल्टोज हो जाएगा और फ्रूक्टोज, ये सभी कार्बोहाइड्रेट है। इसको याद रखिएगा। और एक ग्लाइसिन एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है। यह क्या है? तो यह कार्बोहाइड्रेट नहीं है तो क्या है? तो यह एक प्रोटीन है। अगला क्वेश्चन है, हरित गृह प्रभाव किस गैस के अधिक मात्रा में होने से बढ़ता है? बताइए किस गैस के बढ़ने की मात्रा से होता है? तो यह होता है कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने से। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन देखिए, एम्पियर किसकी इकाई है? तो एम्पियर इकाई है वैद्युत धारा की। किसका? वैद्युत धारा। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है, आवर्तकाल का सूत्र कितना होता है? आवर्तकाल का सूत्र पूछ रहा है तो इसका सूत्र होता है 2π√L/g। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। देखिए सूत्र ही पूछ दिया। अगला क्वेश्चन है, एक लड़के द्वारा एक वस्तु को ऊपर की दिशा में 1 मीटर दूर तक उठाए जाने पर लड़के द्वारा किया गया कार्य होगा। कितना कार्य होगा? तो इसको आसानी से बना सकते हैं। कितना कार्य होगा? तो कार्य का फॉर्मूला रख लीजिए, बल इंटू विस्थापन W=F/s। एम द्रव्यमान कितना है? तो 1 kg है तो mg/s हो जाएगा। तो जी का मान कितना होता है? 9.8 होता है। कितना? 9.8 मीटर प्रति सेकंड होता है। तो इसको गुना कर दीजिए दोनों को। 1 × 9.8 8 × 1, इसको गुना कीजिए तो आएगा 9.8 जूल आ जाएगा। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है, स्प्रिंग में संग्रहित लोचदार स्थितिज ऊर्जा क्या है जहां बल नियतांक के है? बताइए क्या है? तो यह एक क्या है? 1/2 kx² हो जाएगा। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है देखिए क्या कह रहा है, एक अस्थायी चुंबक के निर्माण के लिए उपयुक्त धातु निम्न है। कौन सा धातु निम्न है? बताइए कौन सा धातु है? क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी स्टील हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्टील। अगला क्वेश्चन है, किस कारण से वर्षा की बूंदें गोलीय आकार की होती है? बताइए किस कारण से होती है? तो यह होती है पृष्ठ तनाव के कारण। किसका? सरफेस टेंशन के कारण होता है। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ऊष्मा के बढ़ने से क्या होता है? ऊष्मा के बढ़ने से ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ऊष्मा के बढ़ने से ताप का प्रभाव पड़ता है यही कि ताप भी बढ़ने लगता है। ऊष्मा अगर बढ़ेगा तो ताप भी बढ़ेगा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब निम्न में से कौन बना सकता है? कौन बना सकता है? तो यह बना सकता है अवतल दर्पण। कौन? अवतल दर्पण बना सकता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वैद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त युक्ति कहलाती है। क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है जनरेटर। क्या कहलाती है? जनरेटर कहलाती है। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संसाधन का कौन सा तरीका दूध तथा दूध उत्पादन के परीक्षण में प्रयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? पाश्चुरीकरण। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द्रव का घनत्व नापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका उपयोग किया जाता है हाइग्रोमीटर का। किसका? हाइग्रोमीटर। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। हाइग्रोमीटर से द्रव का घनत्व मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, परमाणु के केंद्रक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं, यह किस वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया है? तो यह बताया गया है डेनमार्क के द्वारा। किसके द्वारा? ऑप्शन डी बोर डेनमार्क। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी हास्य गैस यानी लाफिंग गैस के रूप में जानी जाती है? बताइए इसमें से कौन लाफिंग गैस है? ये हो जाएगा N2। ऑप्शन डी हो जाएगा जी। ऑप्शन डी।
अगला क्वेश्चन है एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या होता है? तो यह एक उभयधर्मी होता है। क्या होता है? उभयधर्मी होता है। अगला क्वेश्चन है KMnO4 में मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा? देखिए ऑक्सीकरण संख्या ही पूछ दिया तो क्या होगा? इसका हो जाएगा 7। क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है सोडियम कार्बोहाइड्रेट का व्यापारिक नाम बताना है। इसका व्यापारिक नाम होता है धोने का सोडा। क्या? धोने का सोडा। अगला क्वेश्चन है रबर स्टील से अधिक लचीला होता है क्योंकि? बताइए क्यों होता है? तो प्रतिबल का विकृति से अनुपात में अधिक होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसको ग्लूकोज के साथ गर्म करने पर रजत दर्पण बनता है? तो यह बनता है टॉलेन अभिकर्मक को गर्म करने पर। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन है C60 एक अणु है जिसमें डैश डैश के रूप में व्यवस्थित 60 कार्बन परमाणु होते हैं। तो यह हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। 12 पंचभुज होगा और 20 षटभुज हो जाएगा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अली गौहर का बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ? बताइए किस वर्ष समाप्त हुआ? तो यह हुआ 1759 में। कब? 1759। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए अगला क्या कह रहा है निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? किस जिले में? बताइए किस जिले में स्थित है? तो यह स्थित है पश्चिम चंपारण में। कहाँ? पश्चिम चंपारण। देखिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अहमदनगर जिले का नाम योधा रानी अहिल्याबाई होकर के लिए नाम रखा जाएगा। तो अहमदनगर किस राज्य का जिला है? बताइए किस राज्य का जिला है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र का। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश ने पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 जीता? बताइए किसने जीता? तो यह जीता गया है भारत के द्वारा। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है केंद्र शासित प्रदेश द्वारा दादरा और नगर हवेली की राजधानी नाम बताइए। तो इस राजधानी का नाम बताना है। बताइए। तो इसका नाम हो जाएगा सिलवासा। क्या हो जाएगा? सिलवासा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पटका किस देश की मुद्रा है? बताइए किस देश की मुद्रा है? तो यह हो जाएगा मकाऊ। किसका? मकाऊ का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सी ग्लोब पर सबसे लंबी अक्षांश रेखा है? सबसे लंबी अक्षांश रेखा कौन है? तो यह हो जाएगा भूमध्य रेखा। क्या हो जाएगा? भूमध्य रेखा। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी मगध साम्राज्य की राजधानी है? बताइए कौन है? तो यह हो जाएगा राजगीर। क्या हो जाएगा? राजगीर। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? बताइए कौन करता है? तो यह किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय जल मार्ग 2 इनमें से किन दो स्थानों को जोड़ता है? तो यह जोड़ता है सदिया और धुबरी को। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी हुई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है उसी नदी का नाम बताइए जिस पर इंदिरा सागर बांध बना है। तो वह नदी है नर्मदा नदी। कौन है? नर्मदा नदी है। अगला क्वेश्चन है पुदुचेरी का लोक नृत्य कौन सा है? पुदुचेरी का। तो इसका लोक नृत्य हो जाएगा गरागे। क्या हो जाएगा? गराडे। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? बताइए कौन सा राज्य है? तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। आबादी वाला भारत राज्य है जिसके महाराष्ट्र और बिहार है। सबसे अधिक वाला उत्तर प्रदेश है लेकिन यहाँ का पूछ रहा है तीसरा पूछ रहा है। तो तीसरा बिहार हो जाएगा। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है यूनाइटेड नेशन सिस्टम स्टाफ कॉलेज का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है ट्यूरिन। कहाँ? ट्यूरिन। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पाकिस्तान की मांग वर्ष डैश डैश में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में की गई थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1940 में। कब? 1940। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है?
तो यह स्थित है मिजोरम में। कहाँ स्थित है? मिजोरम में स्थित है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है डैश डैश पृथ्वी का निकटतम तारा कौन है? कौन है? तो हो जाएगा सूर्य। क्या है? सूर्य हो जाएगा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन देखिए, हिमालयन ईयू किस राज्य में पाया जाता है? बताइए किस राज्य में पाया जाता है? यह पाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि जनसंख्या में, क्वेश्चन यहाँ से मैथ का आ गया, यदि जनसंख्या में होने वाले प्रतिशत वार्षिक वृद्धि 5% है और वर्तमान संख्या 16,000 है, तो 3 वर्षों में जनसंख्या कितनी हो जाएगी? सभी को कैलकुलेशन कर लीजिए। 3 वर्ष बाद जनसंख्या, 3 वर्ष बाद जनसंख्या कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 16,000 इंटू परसेंट, 105% है तो 105/100 हो जाएगा, इंटू इसको कितना वर्ष तक है? 3 वर्ष तक है। 3 बार इसको लेंगे हम लोग 105/100, एक बार और लेंगे 105/100। इसको आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो आप लोग इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैलकुलेशन कीजिएगा तो इसका आंसर आएगा, बताइए कितना आंसर आएगा? इसका आंसर आ जाएगा 18,522 आएगा। तो इसको आप लोग बना लीजिए, करेक्ट आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन है 2 के पावर 20 को 3 से विभाजित किए जाने पर कितना शेष बचेगा? बताइए कितना शेष बचेगा? क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 2 के पावर 3 को 3 से विभाजित करना है। ये देखिए 2 के पावर 20 को, 2 के पावर 20 है, इसको 3 से विभाजित करना है। तो इसको हम लोग इसे लिख सकते हैं कि नहीं, 2 - 1, सॉरी ऐसे नहीं, इसको 3 कर ले, 3 - 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा। इसका पावर कितना है? 20 है। तो वही बात हुआ, इसको इस तरह लिख सकते हैं /3। तो देखिए -1 का पावर 20 कितना हो जाएगा? यानी सम है तो 1 ही होगा। कितना होगा? 1 होगा। करेक्ट आंसर देखिए ऑप्शन में है कि नहीं, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है √5 + 1/√5 - 1 का मान ज्ञात करने हैं। इसको आसानी से बना सकते हैं, परमीकरण कर दीजिए, आसानी से बन जाएगा। इसको आप लोग बना सकते हैं इसको। चलिए आंसर इसका बताते हैं। करेक्ट आंसर आएगा इसका 3 + √5/2। करेक्ट आंसर सी। अगला क्वेश्चन है यदि समीकरण x² - 19x + 88 0 का एक मूल 8 है तो दूसरा मूल ज्ञात करना है। दूसरा मूल ज्ञात करने के लिए कह रहा है, इसको भी आप लोग निकाल सकते हैं। अल्फा = 8 दिया गया है तो बीटा = निकाल देना है। तो देखिए अल्फा बीटा = c/a होता है, तो c/a मान रख दीजिए, 88 क्या हो जाएगा? वो 1 हो जाएगा। तो बीटा का मान कितना हो जाएगा? इधर 8 से घटा दीजिए, 8 से भाग दे दीजिए, 88 में 11 बार में आएगा, तो बीटा का मान 11 होगा। तो इसको भी बना सकते हैं, करेक्ट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान ज्ञात करना है। इसको सिंपली कैलकुलेशन कर सकते हैं इसको आसानी से। करेक्ट आंसर इसका आएगा 62.5, ऑप्शन डी होगा 62.5। अगला क्वेश्चन है चक्रवृद्धि ब्याज पर दी गई एक राशि 5 वर्ष में स्वयं की दुगुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में यह स्वयं की 16वीं हो जाएगी? 16वीं गुनी हो जाएगी। बताइए कितने वर्ष में? तो देखिए 5 वर्ष में अगर देखा जाए, 5 वर्ष में हो जाएगा 2 का पावर 1 = 2 हो जाएगा। तो टी यानी वर्ष कितना है? वर्ष में 2 का पावर 4 16 हो जा रहा है, तो टी 1, तो 1 कितना दिया गया? 5, जो हो जाएगा 4 × 5 = 20, कितना हो जाएगा? 20 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक वस्तु 250 में खरीदी जाती है और 10% लाभ प्राप्त करने के लिए इसका विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए? इसको निकाल सकते हैं आप लोग। विक्रय मूल्य का फॉर्मूला रखिए, आसानी से रख दीजिए। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 250, 10% के ब्याज का लाभ है, तो 10% यानी 110 बटा लाभ है तो जुटेगा और बटा 100 रहेगा। अब इसको सिंपली कैलकुलेशन कीजिए, आंसर आ जाएगा 0 से 1 0 1 0 से 1 0, 25 में 11 से गुना कीजिए, कितना आ जाएगा? 275। ऑप्शन में है कि नहीं, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए कह रहा है, क्वेश्चन है 110 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर/आवर की चाल से चल रही है, तो इसे 180 मीटर लंबे एक पुल को पार करने में कितना समय लगेगा? बताइए कितना समय लगेगा?
तो समय निकाल लीजिए, कुल लंबाई बटा चाल कर दीजिए। क्या कर दीजिए? कुल लंबाई बटा चाल कर दीजिए। कुल लंबाई कितना दिया गया है? कुल लंबाई बताइए कितना दिया गया है? तो एक दिया गया है 110। कितना? एक 110 है। एक 110 से एक 90 है, तो दोनों को जोड़ दीजिए। क्या करिए? दोनों को जोड़ दीजिए। तो ये जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? देखिए 110 प्लस 100, कुल लंबाई 180 है। 180 एक लंबाई है और एक 110 है। इसको जोड़ देंगे। अब बाटा कितना है? 90 किलोमीटर चाल से, चाल इसका यानी कुल चाल। तो 90 इंटू 5/18 चाल ले लेंगे। इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो आंसर बताते हैं 11.6 आएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। इसको आप लोग बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, राम 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से बिंदु एक्स से बिंदु वाई तक जाता है और 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से बिंदु वाई से एक्स का एस तक वापस लौटता है। तो राम की औसत चाल ज्ञात करना है। राम की औसत चाल ज्ञात करना है। तो इसको आप लोग भी निकाल सकते हैं। इसको भी औसत चाल इसका 2 ले लेंगे तो ये हो जाएगा। औसत चाल कितना हो जाएगा? 2xy अब बटा हो जाएगा x प्लस वाई। इसी पर मान रखिए आंसर आ जाएगा 2 इंटू एक्स का मान कितना है? 8, वाई 12 अब बटा 8 प्लस 12 ले लीजिए। इसको देखिए, जोड़िए, कैलकुलेशन कीजिए, ऊपर वाला गुना कीजिए, आंसर आ जाएगा। इसको जोड़िएगा तो ये 20 आ जाएगा। इसको गुना कर लीजिएगा। करेक्ट आंसर इसको बताते हैं 9.6 किलोमीटर पर आवर आएगा। करेक्ट आंसर इसका देखिए, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। इसको आप लोग बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति को बिग मार्ट में चीनी पर 10% की छूट मिली, जिसके फलस्वरूप उसने 225 में 25 किलो अधिक चीनी खरीदी। तो छूट के पश्चात छूट से पूर्व चीनी का प्रति केजी मूल्य ज्ञात करना है। मूल्य ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें कितना है? 225 रुपया दिया गया है। इसका 10% इसका निकाल लीजिए। 10% निकाल लीजिए इसको आसानी से। इसको निकालिएगा तो ये आएगा 22.5 रुपया आएगा। कितना आ जाएगा? 22.5 रुपया। उसके बाद नया मूल्य निकाल लीजिए तो ये हो जाएगा 22.5 इंटू 100 बटा 25 निकाल लिए। ये हो जाएगा 90 पैसे पर केजी। 90 पैसे पर केजी ये निकल गया नया वाला। पुराना निकाल लीजिए तो पुराना हो जाएगा 90 इंटू 100 बटा 90। ये हो जाएगा 100 पैसे पर केजी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी, 90 पैसे। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है 0.5 से भाग देना है 0.71 का भागफल दशमलव के बाद 3 स्थान को ज्ञात करना है। इसको भाग दीजिए। तो भागा दीजिएगा, सिंपली इसको भाग दे सकते हैं। करेक्ट आंसर बताते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.714। बी नहीं होगा, डी होगा। इसका क्या होगा? डी। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ये है? 1999 का स्क्वायर माइनस 999 का स्क्वायर का मान दर्शाना है। ये दोनों को स्क्वायर कर दीजिए, इसको स्क्वायर कीजिए, दोनों को घटा दीजिए। सिंपली इसको बना सकते हैं। सिंपली इसको बना सकते हैं। करेक्ट आंसर बताते हैं ऑप्शन बी आएगा। कितना? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, दी गई वितत भिन्न को सरल करें। ऐसा क्वेश्चन हम पिछले सेट में कराए हैं। इसको आप लोग बना सकते हैं। इसको बनाना है, नीचे से सॉल्व करना है। नीचे से देखिए, पहले नीचे से सॉल्व कीजिए तो इस जगह 4 एकम कितना आ जाएगा? 4 एकम 4 4 एकम 4 प्लस 5 5/4 हो जाएगा। इसको पलट दीजिए। क्या कीजिए? इसको पलट दीजिए तो ये हो जाएगा 5/4 हो जाएगा। तो 4/5 कर दीजिए तो ऊपर 1 है। इसी प्रकार सॉल्व करते करते यहाँ तक जाइए, आंसर आ जाएगा। इसको आप लोग बना सकते हैं। करेक्ट आंसर ए आएगा। कितना? ए आएगा। 19/19 आ जाएगा 43। इसको बना लीजिएगा। क्वेश्चन पिछले सेट में बनाए हैं, उसको आप लोग देख सकते हैं। या फिर इसका हम सॉल्यूशन भी डाल देंगे। सॉल्यूशन का पीडीएफ डाल देंगे। जितना भी सेट है सबका पीडीएफ डाल दे रहे हैं।
टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा लिंक, उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर PDF डाल देंगे, वहाँ से देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 99 नंबर। देखिए 99 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है 3 घंटियाँ एक साथ बजना आरंभ करती है, उनमें से प्रत्येक 0.5 सेकेंड, कितना 0.5 सेकेंड, 0.5 सेकेंड और 0.1 सेकेंड और 0.125 सेकेंड के बाद बजती है, तो कितने सेकेंड बाद पुनः एक साथ बजेगी, एक साथ बजेगी। तो यह देखिए सबका एलसीएम ले लीजिए, क्या कीजिए सबका एलसीएम ले लीजिए, तीनों का एलसीएम ले लीजिए तो पता चल जाएगा। इसका एलसीएम लीजिए, इसका लीजिए, इसका लीजिए, एलसीएम लीजिए तो ये आएगा 0.5, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है राम और श्याम एक साथ मिलकर किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो श्याम उसी कार्य को अकेले 8 दिन में पूरा कर सकता है, तो राम को अकेले उसी कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा, बताइए कितना समय लगेगा। इसको एलसीएम ले लीजिए, क्या कीजिए एलसीएम। क्या कर रहा है राम और श्याम, ये राम है प्लस श्याम है, ये कितना दिन में कार्य करता है, 6 दिन में, और श्याम जो है ये अकेले कितने दिन में करता है, 8 दिन। तो दोनों का एलसीएम लीजिए, कितना आ रहा है, एलसीएम 24 आएगा, तो कितने बार में कटेगा, 4 और ये 3, तो राम का निकालना है तो ये हो जाएगा, राम का कितना हो जाएगा 24/1 हो जाएगा, यानी 24 दिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 24 दिन, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित को हल कीजिए, इसको हल करना है, तो देखिए इसको आसानी से हल कर सकते हैं। गुणा वाले को एक जगह कीजिए, भाग वाले को एक जगह कीजिए, आंसर आ जाएगा। करेक्ट आंसर इसका देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है नरेंद्र के वेतन का 2/5वां हिस्सा अमित के वेतन के बराबर है और अमित के वेतन का 7/9वां हिस्सा अरुण के वेतन के बराबर है। यदि वेतनों का योग 770 है तो नरेंद्र, अमित की अरुण का वेतन रुपए में क्रमशः कितना होगा। इसको अपन निकाल सकते हैं, रेशियो कर दीजिए सबका। ये नरेंद्र रेशियो अमित, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/2, कितना है 2/5 है तो 5/2 होगा। उस प्रकार अमित और अरुण का रेशियो कितना हो जाएगा, तो 9/7 हो जाएगा, यानी 7/9 है तो 9/7 हो जाएगा। और नरेंद्र और इसका अमित रेशियो अरुण, तीनों का रेशियो निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा 45 रेशियो 18/14, इतना हो जाएगा। अब तीनों को अलग अलग निकाल दीजिए, आंसर आ जाएगा। तीनों को अलग अलग निकाल दीजिए, कितना होगा, तो इसको देखिए कितना दिया गया, इसमें 770 है ना, तो देखिए हम लोग नरेंद्र का निकालते हैं, एन का, तो हो जाएगा 770 इंटू 45/77। इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो आएगा 450 रुपया। तो ये नरेंद्र का निकल गया। उसी तरह अमित का निकाल लीजिए और अरुण का निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए इसमें कौन हो जाएगा, ऑप्शन है इसका, देखिए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। एक का आएगा, नरेंद्र का आएगा 450, उसके बाद अमित का आएगा 180, अरुण का आएगा 140। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है जया और हेमा एक अपार्टमेंट की सफाई 30 दिन में कर सकती है, तो इसी कार्य को हेमा और सुषमा 40 दिन में कर सकती है, तो जबकि जया और सुषमा को इसी कार्य को करने में 60 दिन लगते हैं, तो अपार्टमेंट की सफाई करने के लिए इन तीनों को एक साथ मिलकर कितने दिन में कार्य करेंगे। तो सिंपली इसका भी एलसीएम ले लीजिए, आसानी से बन जाएगा। देखिए ये जया है प्लस कौन है, हेमा है, ये कितने दिन में करती है, 30 दिन में सफाई करती है। उसी प्रकार हेमा है और सुषमा है, तो ये कितने दिन में करती है, 40 दिन में। और ये जया है और सुषमा है, तो ये कितने दिन में करती है, 60 दिन में करती है।
तीनों का एलसीएम लीजिए, कितना आ रहा है, तीनों का एलसीएम आएगा 120, कितना आएगा 120 आएगा। तो ये हो जाएगा 4 3 12 यानी 4 बार में, और 3 चौका 12 3 होगा, ये 2 बार में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा जया प्लस हेमा प्लस सुषमा की क्षमता निकालिए। क्षमता कितना हो जाएगा, क्षमता हो जाएगा 9/2, कितना हो जाएगा क्षमता 9/2। तो तीनों को पूरा कार्य करने में लगा समय, तो समय निकाल लीजिए सिंपली, समय कर लीजिए। देखिए तो समय हो जाएगा, समय कितना हो जाएगा 120/9/2। अब इसको आप लोग कैलकुलेशन कीजिए, हो जाएगा 120, 2 को ऊपर कर लेंगे इंटू 2/9, तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, इसको काट दीजिए 60 बार में, ये हो जाएगा। इसको अगर बनाएगा तो करेक्ट आंसर आएगा 26.2/3, 26.2/3 दिन आएगा, करेक्ट आंसर सी होगा, क्या हो जाएगा सी। इसी तरह इसको भी बनाना है, बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक कस्बे की जनसंख्या 10,000 है। यदि पुरुष जनसंख्या में 5% और महिला जनसंख्या में 10% की वृद्धि होती है तो जनसंख्या 10% जनसंख्या 10,800 हो जाएगी। तो कस्बे में महिला की वर्तमान संख्या कितनी है, बताइए कस्बे में वर्तमान संख्या किसकी है। इसका कुल वृद्धि निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा। कुल वृद्धि परसेंटेज में निकालिएगा। देखिए इसको हम लोग निकालते हैं, कुल वृद्धि परसेंट में अगर निकालिएगा तो यह हो जाएगा, कितना दिया गया है इसमें, यह हो जाएगा 800/10,000, कितना हो जाएगा 10,000 इंटू 100 हो जाएगा। इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो आएगा 8%, कितना आ जाएगा 8%, तो ये हो जाएगा 8%। इसमें हम लोग आगे देखते हैं 8%, तो ये आ गया, तो ये 8% यहाँ हो जाएगा। अब पुरुष कितना है 5%, ये पुरुष यानी मेल 5%। उसके बाद महिला यानी फीमेल कितना परसेंट 10%, और 2% इससे काटाइए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2%, और ये हो जाएगा 3%, क्या हो जाएगा 2% 3%। 5 में से 3 जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 8, और 10 में से 2 घटाइएगा तो 8 हो जाएगा। तो देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2%, 2 यानी 2 का रेशियो और 3 इतना आ जाएगा। तो महिला की संख्या कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कितना दिया गया 10,000 दिया गया था, तो 10,000 इंटू 3/5, इसको कैलकुलेशन कीजिए, आंसर आ जाएगा 6,000, कितना आएगा 6,000 ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 4/5 भाग उसके 3/4 भाग से अधिक 4 अधिक है, कितना अधिक है 4 अधिक है। चलिए इसको हम लोग मान लेते हैं, वह संख्या मान लेते हैं x, क्या मान लेते हैं संख्या x, तो x इंटू कितना है 4/5 है, और कह रहा है उसके भाग कितना है, तो ये हो जाएगा -x, संख्या के गुणे 3 कितना है 4 है, 4 है और 4 अधिक है, बराबर कितना अधिक है 4, तो इसको कैलकुलेशन कीजिए, ये हो जाएगा तीछे गुणा कर दीजिए, हो जाएगा 4 चौका 16x, ये हो जाएगा 5 3 15 -15x बटा नीचे गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा 4 5 20, कैलकुलेशन कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। अब बराबर कितना दिया गया 4 दिया गया, तो x का मान यहाँ से निकाल जाएगा, कितना x का मान निकाल लीजिएगा 80 आएगा, कितना आएगा 80, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी। अब यहाँ से देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन है, दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यान और पूर्वक पढ़े और कथनों में दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए विचार करें कि भले ही वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती है, और वह बताइए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन से तार्किक रूप से कथनों का पालन करता है। कथन देखिए, सभी क्रिकेटर खिलाड़ी हैं, क्या कह रहा है सभी क्रिकेटर जो है वो क्या है खिलाड़ी है। इसको डायग्राम से बनाएगा क्वेश्चन तभी बनेगा। क्या कह रहा है, सभी क्रिकेटर यानी सी क्रिकेटर जो सभी हैं ये सभी क्या है खिलाड़ी, यानी सभी क्या है प्लेयर हैं। तो ये फिगर समझ में आया, ये सभी क्रिकेटर है वो प्लेयर के अंदर ही आते हैं। और दूसरा ने पढ़िए, कुछ क्रिकेटर क्षेत्र रक्षक हैं, कुछ क्रिकेटर यानी कुछ इसमें से लेंगे, पूरा नहीं लेंगे कुछ लेंगे। कुछ क्रिकेटर क्या है क्षेत्र रक्षक से, क्षेत्र रक्षक
रक्षक हैं। तो समझ में आएगा डायग्राम। अब निष्कर्ष पढ़िए। कुछ क्षेत्र रक्षक क्रिकेट है कि नहीं, बताइए है कि नहीं। कुछ क्षेत्र रक्षक क्रिकेट है कि नहीं, तो हाईले है। देखिए कुछ क्रिकेट जो है ये है क्रिकेट, ये कुछ में आ रहा है कि नहीं क्षेत्र रक्षक, और कुछ क्षेत्र रक्षक खिलाड़ी भी हैं, प्लेयर, क्योंकि देखिए यहाँ प्लेयर भी आधा में आ रहा है यहाँ पर, यहाँ से। तो करेक्ट आंसर तो ऑप्शन बी हो जाएगा। निष्कर्ष 1 और 2 दोनों पालन करता है, यानी दोनों सही है। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसी तरह आपको ऐसा क्वेश्चन बनाना है डायग्राम के साथ। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका चौथा संख्या के साथ वही संबंध है जो पहली संख्या का दूसरी संख्या से है। संबंध देखना है। 3 से 36 कैसे आया, यही देखना है। और इससे यहाँ से कौन सा अंक होगा कि यहाँ इतना अंक आएगा, इसको देखिए। तो बताइए कारण कैसे आया ये, इसको देखना है कैसे आया। तो 3 से गुणा कीजिएगा, 12 3 36, कितना गुणे 12 अगर कीजिएगा तो 36 आ जाएगा कि नहीं। क्या कीजिएगा, गुणे 12, तो 12 कीजिएगा तो 36 आ जाएगा। उसी प्रकार ये पैटर्न समझ में आ गया, उसी पैटर्न पर इसको करिए। इसमें 12 में गुना कर दीजिए, किसमें 12 में गुना कीजिए। 12 में कितना गुना किया जाएगा कि 20,736 आएगा। तो अगर 1728 में 12 से गुना करेंगे, 12 से गुना करेंगे तो उतना आ जाएगा। तो यहाँ 12 होगा, कितना 12 नहीं 1728 होगा। ऑप्शन में देख के बना लेना है। ऑप्शन को एक एक रख के बताएंगे, इसमें रख के देखेंगे कि कौन ना आ रहा है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। एक पैटर्न को देखिएगा, दूसरे पैटर्न आसानी से बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रॉड रिलेशन से क्वेश्चन पूछ दिया। एक लड़के का परिचय देते हुए, क्या कह रहा है, एक लड़के का परिचय देते हुए, ये लड़का है, लड़का यानी बॉय को परिचय देते हुए किसने कहा, विराट ने कहा। किसने कहा, विराट, भी से विराट हो जाएगा। विराट ने कहा, उसके बाद आगे पढ़िए। उसकी माँ मेरी सास की इकलौती बेटी है। उसकी माँ, किसकी माँ, तो लड़के की माँ। उसकी माँ मेरी सास यानी इसकी सास, विराट की सास। इसी तरह आप लोग फिगर के साथ बनाइएगा। विराट की सास की इकलौती बेटी है, यानी ये दोनों का संबंध क्या है, बेटी का संबंध है। इकलौती बेटी क्या है, पुत्री है। इकलौती पुत्री क्या है, इकलौती पुत्री है। तो इसको देखिए, इकलौती पुत्री हो जाएगी। तो क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है। तो संबंध देखना है किसका किस में है। तो संबंध बताइए क्या हो जाएगा। तो ये क्या लगेगी, तो ये इसकी पत्नी लगेगी, ये पत्नी, विराट की पत्नी हो जाएगी। और ये क्या हो जाएगा, विराट के ये पुत्र हो जाएगा, लड़का क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा। ये पुत्री, ये पुत्र। तो बताइए क्या संबंध है, तो पुत्र का संबंध है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए। तो इसी तरह आप लोग डायग्राम से क्वेश्चन बनाएगा, आसानी से बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्या कह रहा है, 4 आकृति दी गई है जिसमें से 3 किसी तरह से समान है और एक भिन्न है। तो भिन्न आकृति का चयन करना है। इसमें देखना है कोई 3 सेम होगा और एक अलग होगा। तो देखिए ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन बी वाला ये करेक्ट हो जाएगा, डी। क्योंकि देखिए यहाँ ये तीनों सेम दिख रहा है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, लेकिन डी अलग है। अगला क्वेश्चन है, यदि डीओ को 60 और एसओ को 285 कोड दिया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा कोड रेड के लिए उपयुक्त होगा। बताइए, डीओ को कैसे कर दिया गया है। तो इसका प्लेस वैल्यू, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसा बताए हैं। ऐसा क्वेश्चन बनाने के लिए प्लेस वैल्यू याद रखना पड़ेगा। बताइए डी का कितना होता है, प्लेस वैल्यू 4 होता है और ओ का होता है 15। दोनों को गुना कर दीजिए, गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। 15 चौका 60। तो एक पैटर्न समझ में आ गया। तो इसी तरह इसको बनाइए। रेड का कितना होता है, आर का हो जाएगा 18 इंटू ई का कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और डी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तीनों को गुणा कीजिए, कितना आ जाएगा, 360 आएगा। तो पैटर्न समझिए, आसानी से बना लीजिए। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। इतना दिया गया तो सबको सॉल्व नहीं करना है, किसी एक को सॉल्व करना है, उसी पैटर्न को समझ लेना है और उसी पैटर्न पर क्वेश्चन को बना लेना है।
तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। इसी तरह बनाना है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह का स्थान पर आ सकता है। बताइए, इसको देखना है प्रश्न चिन्ह का स्थान पर क्या आ सकता है। पैटर्न को समझिए, पैटर्न को समझिए, आसानी से बन जाएगा। देखिए पैटर्न समझिए, ए में क्या किया गया, बी आ गया है, तो ए में एक जोड़ेगा तो बी आ जाएगा, बी में एक जोड़ेगा सी आएगा, सी में एक जोड़ेगा डी आएगा, डी में एक जोड़ेगा ई आ जाएगा। उसी तरह एक एक जोड़ना जा रहा है, तो बी में एक जोड़िएगा सी आएगा, सी में एक जोड़िएगा डी आएगा, डी में एक जोड़िएगा ई आएगा, ई में एक जोड़िएगा एफ आएगा। उसी तरह एफ में एक जोड़िएगा जी आएगा, जी में एक जोड़िएगा एच आएगा, एच में एक जोड़िएगा आई आएगा, आई में एक जोड़िएगा जी आएगा। तो पैटर्न समझ में आएगा। उसी प्रकार इसमें भी एक एक जोड़ते रहिए। क्या करना है, इसमें भी एक जोड़ना है। तो ई के बाद क्या आता है, एफ आता है, ई के बाद एफ, एफ के बाद जी आता है और जे के बाद की आता है। पैटर्न समझिए, आसानी से बनाइए। सब में +1 करना है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन डी में दिया गया है एफ जी के, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। इसी तरह आप लोग को भी बनाना है और ज़्यादा से ज़्यादा इस पर रिवीजन पर ध्यान देना है। रिवीजन जितने ज़्यादा कीजिएगा, प्रैक्टिस ज़्यादा होगा तो क्वेश्चन याद रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह का स्थान पर आ सकती है। बताइए कौन आ सकता है प्रश्न चिन्ह का स्थान पर। क्वेश्चन पहले देखिए, 3, 11, 3, 11, 27, 59, इसमें देखना है इसको जो प्रश्न चिन्ह का स्थान पर है उस पर क्या आएगा। पहले पैटर्न समझिए कि 3 के बाद 11 कैसे आया, तो 8 जोड़ दीजिए तो क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। उसी प्रकार 11 में क्या जोड़िएगा कि 27 है, 11 में अगर जोड़ दीजिएगा 16 तो 27 आ जाएगा। उसी प्रकार पैटर्न समझ में आएगा, दुगुना हो रहा है, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64। तो देखिए पैटर्न यहाँ समझिए, इसमें जोड़ा गया है 8, इसमें जोड़ा गया है 16 और इसमें 32 जोड़ा गया है। अब इसमें आप लोग 64 जोड़िएगा तब ना, तो 59 में 64 जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, 123 आ जाएगा। 59 में 64 जोड़िएगा तो 123 आएगा। इसी तरह बनाना है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि गुणा का अर्थ प्लस और भाग का अर्थ माइनस, प्लस का अर्थ गुणा और माइनस का अर्थ भाग, तो निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। केवल चिन्ह चेंज कर देना है, आसानी से उसको बना लेना है। तो देखिए इसको हम लोग बनाते हैं। क्या दिया गया है, 40। गुना का जगह क्या है, तो गुना का जगह है +20। भाग का जगह क्या है, माइनस है, 28। माइनस की जगह क्या है, भाग है, माइनस की जगह भाग है 4। प्लस की जगह क्या है, प्लस की जगह गुना है। अब इसको सिंपली सॉल्व कर दीजिए, इसको जोड़िएगा तो आएगा 60, 60 आ जाएगा, माइनस इसको भाग दे दीजिए, 4 दूना 8, 8 से भाग दीजिए, कितना हो जाएगा, भाग दीजिए और माइनस घटा दीजिए, 14 हो जाएगा। इसको 28 से 7 चौका 28, 7 दूना 14, इसको गुना कीजिए, इसको घटाइए, 60 में 14, 46 आ जाएगा। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, देवेशी का अतिथियों से परिचय कराते हुए देखिए, फिर ब्लड रेशन से क्वेश्चन पूछा। परिचय कराते हुए आशीष ने कहा, देवेशी, पहले क्वेश्चन समझिए, ये देवेशी है, यानी डी से देवेशी। देवेशी को एक अतिथि से परिचय कराते हुए आशीष ने कहा, किसने कहा, आशीष यानी ए, आशीष ने कहा देवेशी से, कहा, इसके पिता मेरे दादाजी, इसके पिता, किसके पिता, देवेशी के पिता, ये पिता मेरे दादाजी, किसके दादाजी, तो मेरे दादाजी, मेरे दादाजी इकलौते बेटे हैं। इन दोनों का संबंध क्या है, तो इकलौते बेटे का संबंध है, किसका, इकलौते बेटे का संबंध है। तो ये क्या हो जाएगा, इकलौते बेटे का संबंध, तो ये क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा, ये भाई हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, क्या, भाई। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह आप लोग डायग्राम के साथ क्वेश्चन बनाइएगा, आसानी से क्वेश्चन बने लगेगा। अगला क्वेश्चन, एक विशिष्ट कुट भाषा में अभिमन्यु को इतना लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में कर्म पुत्र को किस प्रकार लिखा जाएगा। पैटर्न को समझिए, इसको उल्टा कर दिएगा, क्या कर दिएगा, उल्टा, इसको तिरछा कर देगा, बी को आगे, ए को पीछे कर देगा। और सभी में
और लास्ट लोग भी ऐसे ही किया गया है, इसको उल्टा कर दिया गया, यू को आगे और वाई को पीछे कर दिया गया है और इसमें एक एक जोड़ दिया गया। पैटर्न तो समझ गए, इसमें एक एक जोड़ दिया जाएगा +1। तब इसी तरह इसको भी कीजिए, इसको उल्टा कीजिए और इसको उल्टा कीजिए, तो ये हो जाएगा एक के हो जाएगा और ये हो जाएगा AR, एक के AR किस में दिख रहा है, एक के AR 2 में दिख रहा है, D और A में। तो इसको समझना है कौन कौन होगा और इसमें एक एक जोड़ते जाइए, बीच वाला जो है उसमें एक एक जोड़ते जाइए। R में एक जोड़िए, M में एक जोड़िए, उसी प्रकार इसको बनाइए। तो R में एक जोड़िएगा तो S आ जाएगा, क्या आ जाएगा, S आ जाएगा, S आ जाएगा। M में एक जोड़िएगा N आएगा, P में एक जोड़िएगा Q आएगा, U में एक जोड़िएगा V आएगा और T में एक जोड़िएगा U आएगा। उसी प्रकार करिएगा और इसको उल्टा किए हैं तो ये हो जाएगा AR। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा A। तो इसी तरह क्वेश्चन बनाना है। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। तो तीसरा शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा उत्तर विकल्प से संबंधित होगा। जो पेंटर है, पेंटर क्या करता है, ब्रश से पेंट करता है, ब्रश से। तो लेखक क्या करता है, तो लेखक का संबंध है पेन से लिखता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। इसको आप लोग देख कर भी बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। देखिए ऐसा क्वेश्चन तो हम लोग किए थे, P + Q का अर्थ P - Q है और P - Q का अर्थ P × Q है और P × Q का अर्थ P/Q है और P/Q का अर्थ P + Q है। तो 5 + 6 -75 75 × 15/30 का मान ज्ञात करना है। केवल चिन्ह बदल दीजिए, हो जाएगा। तो देखिए 5 प्लस की जगह क्या है, माइनस है। 6 माइनस की जगह क्या है, तो गुना है। 5 भाग की जगह क्या है, तो प्लस है। भाग की जगह क्या है, तो प्लस है। 75 है पहले, तो यहाँ देखिए गुना 75 हो जाएगा। चेंज कर देना है 75, अब भागा 15 हो जाएगा, +30। अब इसको सिंपली कैलकुलेशन कर दीजिए, इसको भाग दीजिए कितना आएगा, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ये 5 - 6 × 5 + 30, 5 माइनस ये हो जाएगा 30 + 30 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 60 हो जाएगा, पता ही कितना आंसर हो जाएगा। तो प्लस माइनस कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 5। कितना आ जाएगा, 5। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह क्वेश्चन बनाना है आप लोग को भी, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन देखिए अगला, अगला क्वेश्चन है 118 नंबर। किसी शब्द के अक्षर व्यवस्थित हैं और प्रत्येक अक्षर के लिए विशेष शब्द दिए गए हैं और दिए गए विकल्पों में से संख्याएं का संयोजन इस प्रकार चुनें कि अक्षर उस रूप में व्यवस्थित हो जाए जिससे अर्थपूर्ण शब्द का निर्माण हो जाए। तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है, रामष्ट क्या हो जाएगा, राम ST। तो इसका देखिए नंबरिंग दिया गया है। तो देखिए क्वेश्चन लगता है छोड़ दिया गया है, एक दिया गया, एक और देना चाहिए इसमें, जिससे कि स्मार्ट बनेगा कैसे, इसको चेंज कर देना है, एक अक्षर बन जाना चाहिए। तो क्या आ जाएगा, स्मार्ट ऐसे बन सकता है। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। इसको चेंज कर दिए, 4 नंबर पर क्या आता है बताइए, इसको चेंज कर दिए। 4 नंबर पर क्या है, 4 नंबर पर है S है। 3 नंबर पर क्या है, तो 3 नंबर पर M है और 2 नंबर पर है A है। 1 नंबर पर है, 1 नंबर पर क्या है, R है और 5 नंबर पर T है। तो स्मार्ट बन गया, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी। इसी प्रकार ऐसा क्वेश्चन बनाना है। अगला क्वेश्चन है, एक विशेष कूट भाषा में इतना को इतना रूप में लिखा जाता है, तो कूट भाषा इसी को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो देखिए पैटर्न को समझिए, उसी प्रकार बनाइएगा। क्या किया गया है कि उतना आया है, तो बताइए क्या किया गया इसमें। 13 का, ये देखिए M का प्लेस वैल्यू 13 होता है, क्या होता है 13। तो 13 दोनों को जोड़ दीजिए तो 3 1 4 हो जाएगा कि नहीं, उसी तरह किया गया है इसको। 13 देखिए M का प्लेस वैल्यू 13 होता है, दोनों को जोड़िए 3 1 4 हो जाएगा। और I का प्लेस वैल्यू 9 होता है, तो इसको सिंपली ले लेना है। और N का 14 होता है, तो दोनों इसको जोड़ दीजिए, 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा।
देखिए ऐसा ही बन रहा है। तो पैटर्न समझ में आ गया। जो है उसका प्लस वैल्यू, जो सिंगल है उसको ले लेना है, जो डबल होगा उसको जोड़ देना है। समझ में आ गया। इसी पैटर्न पर इसको ही बनाइए। पी कितने में पता है? 16 में पद, तो 16 पर कितना हो जाएगा? 6 एक साथ हो जाएगा। आर आता है 18 में पर, तो 8 एक 9 हो जाएगा। आई आता है 9 9 पर, तो सिंपल रह जाएगा। उसी प्रकार भी आता है 22 9 पर, तो ये 4 हो जाएगा। ए आता है 1 9 पर, तो ये रह जाएगा। 20 आता है, टी आता है 20 नंबर पर, तो ये हो जाएगा 2। कितना हो जाएगा? 2। और 5 आता है, ई नंबर पर क्या आता है? 5 आता है। तो देखिए ऑप्शन में कौन है सही? ऑप्शन इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। अब अगला क्वेश्चन देखिए, 4 शब्द दिए गए हैं जिसमें से 3 अर्थ में समान हैं और एक भिन्न है, तो भिन्न शब्द का चयन करना है। बताइए भिन्न शब्द का चयन करना है, कौन एक अलग है? तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। शांत एक अलग शब्द है, करेक्ट आंसर ए। अगला क्वेश्चन है, दिए गए कथन पर विचार करें और बताइए कि दी गई अवधारणाओं में से कौन सी कथन निहित है। देखना है कौन सी कथन निहित है। कथन पहले देख लेते हैं। पहले इसको पढ़ लीजिए। पिछले वर्ष में पुणे विश्वविद्यालय ने छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए कई कई व्यावसायिक पाठ्यक्रम आरंभ किए। तब इसी को देखते हुए इसको पढ़ना है। अवधारणाएं पढ़ लीजिए। देखिए पुणे विश्वविद्यालय का मानना है कि व्यावसायिक शिक्षा विद्यार्थियों को उज्जवल भविष्य मुहैया करवानी। बिल्कुल पॉइंट सही है। ये क्या है? यह सही है। और पुणे विश्वविद्यालय छात्रों के भविष्य का संचेत है, ये भी सही है। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। धारणा ए और बी दोनों निहित है। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, वह विकल्प को चुने जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा शब्द पहले शब्द से है। देखिए कागज, कागज से संबंध किससे है? स्टेल्पर से। तो कपड़े का संबंध किससे होगा? तो यह संबंध होगा हैंगर से। किससे? हैंगर से। कपड़े कहाँ हैंगर पर टांगा जाता है? करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। इसी तरह बनाना है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक पढ़े और वह संख्या चुने जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह का स्थान पर आ सकती है। तो देखिए पैटर्न को इसको समझना है। पैटर्न को समझिए, आसानी से बन जाएगा। तो इसको आप लोग बना सकते हैं। बताइए किसी एक को पकड़िए और पैटर्न समझ लीजिए। पैटर्न किसी को समझिए। तो इसको देखिए क्या किया गया, इसको जोड़ दिया गया। इसको जोड़ दिया गया तो ये कितना आ जाएगा? 52 आ जाएगा। अब बाटा 30 कर दिया गया। कितना? 52 बटा 30 कर दिया गया है। अब प्लस 22 कर दिया गया। कितना आ जाएगा? इक्वल टू 52 हो जाएगा। उससे पहले इसको भी कर दीजिए। करेक्ट आंसर इसका बताते हैं, बना लीजिएगा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। यहाँ 5 होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी कूट भाषा में यदि करण 45 लिखा जाता है तो उसी का कूट भाषा में और उनको कैसे लिखा जाएगा? तो देखिए प्लस वैल्यू याद रखिएगा, आसानी से बन जाएगा। प्लस वैल्यू इसको याद रखिएगा। 45 कैसे आया करण का? इसका प्लस वैल्यू ले लीजिए। के का प्लस वैल्यू होता है 11, ए का होता है 1 होता है, और आर का 18 होता है, ए का 1 होता है, एन का होता है 14। अब तीनों को सभी को जोड़ दीजिए, ये आएगा 45 आएगा। कितना आएगा? 45 आएगा। उसी प्रकार इसका भी जोड़ दीजिए अरुण का। तो चलिए इसको भी जोड़ लेते हैं। ए का हो जाएगा 1, आर का हो जाएगा 18, यू का हो जाएगा 21, एन का हो जाएगा 14। कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। सभी को जोड़ दीजिए, ये आएगा 54। कितना आएगा? 54। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह बनाना है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस तरह दूसरे पद से पहले। तो देखिए इसको कैसे देखना है। एक पैटर्न को समझिए, उसे पैटर्न बना लीजिए। ये जो बी आई आर आर को EFOO कैसे लिखा गया है, तो इसको प्लेस वैल्यू समझिए। अगर बी में 3 जोड़ेगा तो ई आ जाएगा कि नहीं? बी में 3 जोड़िएगा +3 तो ई आ जाएगा। तो पैटर्न समझ में आ गया। तीनों जोड़ना है और एक 3 घटाना है। आई में 3 घटाएगा तो एफ आ जाएगा। 3 घटाना है तो पैटर्न समझिए, 3 जोड़ना है, 3 घटाना है, 3 जोड़ना है, 3 घटाना है। तो इसे पैटर्न पर इसको बनाइए। तो चलिए सी में पहले 3 जोड़िए। सी में 3 जोड़िएगा तो कितना आएगा? 3 जोड़िएगा तो एफ आ जाएगा। और जे में 3 घटा दीजिए, 3 घटाएगा ये आ जाएगा जी। और एस में
3 जोड़ दीजिए, ए आ जाएगा। पी में 3 जोड़ दीजिए, एस आ जाएगा। और टी में 3 घटा दीजिए, क्यू आ जाएगा। तो पहले 3 जोड़ना है, 3 घटाना है, फिर +3 करना है, फिर -3 घटाना है। पैटर्न समझ गए, इसी तरह बनाना है। FGS Q करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। उसी प्रकार बनाना है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक पढ़े और वह संख्या चुने जो दी गई सीरीज में प्रश्न चिन्ह को प्रतिपादित करता है। पैटर्न को समझिए, उसी तरह बन जाएगा। देखिए, इसको पहले हम लोग समझ लेते हैं किसी एक पैटर्न को। जैसे कि पहला ले लेते हैं, ये बीच वाला देखना है। तो सभी को क्या किया गया? सभी को जोड़ दिया गया है। 8 4 12, अब 12, 8 4 12 हो जाएगा। अब 12 12 12 24 और 2 26, 26/2 कर दिया गया। 26/2 तो 13 आ गया। उसी प्रकार इसको करिए, सबको जोड़ दीजिए। तो देखिए 14 14 2 16, 16 22 कितना हो जाएगा? 16 22 ये हो जाएगा। 28 भी 48 हो जाएगा। और इसमें बताइए क्या होगा कि ये हो जाएगा। करेक्ट आंसर इसका देखिए क्या आ जाएगा। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। 6 यहाँ रहेगा, 6 रहेगा। इसको आप लोग बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या को चुने जो निम्नलिखित श्रृंखला के प्रश्न चिन्ह के स्थान को प्रतिपादित करता है। इसको पैटर्न को समझिए क्या कह रहा है। पैटर्न है, दिए गए विकल्पों में के देखिए 4 है, 16 है, 40 है। तो 4 16 कैसा है? 12 जोड़ेगा तो आ जाएगा 16। और 16 में क्या किया कि 40 आ गया। तो अगर 16 में इसको दोगुना कर दीजिए, 12 दूना 24 कीजिएगा तो आ जाएगा कि नहीं? 24 16 40 आया कि नहीं? तब इसका 3 गुना कर दीजिए, 40 में 3 गुना जोड़ दीजिए तो 12 12 24 और 24 दूनी 48, 48 जोड़ दीजिए 40 में, आ जाएगा आंसर। ये हो जाएगा 88। क्या हो जाएगा? 88। ऐसा ही बनाना है। अगला क्वेश्चन देखिए। फिर देखिए ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन पूछ दिया गया है। राहुल राज का भाई है। जो राहुल है, देखिए इसको फिगर से बनाना पड़ेगा। ये राहुल है तो राज का क्या है? यह ब्रदर है। राज का ब्रदर है। और राधा रमन की बहन है। ये जो राधा है, आर राधा, ये रमन की क्या है? रमन की क्या है? रमन ऊपर हो जाएगी, रमन की। देखिए इसको हिंदी में लिखते हैं, गड़बड़ा जाएगा। राहुल, ये राहुल क्या है? राहुल राज का भाई है। ये राज का क्या है? तो भाई है, राज का भाई है। और राधा रमन की बहन है। राधा रमन की बहन है। ये जो राधा है, ये रमन की क्या है? ये बहन है। इसी तरह डायग्राम के साथ बनाइएगा, क्वेश्चन बन जाएगा। ये रमन की क्या है? तो बहन है। आगे पढ़िए। राजा राधा का पुत्र है। राजा जो है, जो राज है, ये राधा का क्या है? तो पुत्र है। क्या है? पुत्र है, पुत्र है। आगे पढ़िए। आगे क्वेश्चन है, फिर राहुल का राधा से क्या संबंध है? ये जो राहुल है, ये राधा से क्या संबंध है इसका? तो क्या होगा? इसका भाई है, यानी इसका भाई है और इसका पुत्र भी है। राधा का पुत्र भाई है और का भाई क्या होगा? बेटा होगा। तो ये माँ का संबंध है। क्या? किसका? माँ का। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। बेटा क्या हो जाएगा? बेटा ये हो जाएगा। इसी तरह डायग्राम के साथ क्वेश्चन बनाइएगा तो क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक पढ़े और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। देखिए पहले किसी एक पैटर्न को समझिए। ज़्यादा अंक नीचे दिया गया है तो इस तरह सॉल्व होगा। पहले देखिए इस पैटर्न को हम लोग समझते हैं कैसे आया 135। तो देखिए तीनों को गुना कर देगा। 9 गुणे 5 गुणे 3, तीनों गुणे कीजिएगा तो यह आ जाएगा 135। तो सिंपली इसको भी ऐसा ही कीजिए। 5 गुणे, इसको यहाँ से अंक नहीं है तो 5 गुणे 5 बराबर 150 आ रहा है। तो
50 25, तो 25 25 में क्या गुना कर जाएगा कि 1.5 आ जाए, तो 6 से गुना कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा 6 25 30 हो जाएगा, 3 25 15, 150 हो जाएगा, तो 6 रहेगा, यहाँ क्या रहेगा 6। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए। इसी तरह आप लोग को भी बनाना है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है उस वेन आरेख का चयन करें जो जो वर्गों के दिए गए सेट के बीच संबंध को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है। छात्र, इंटर्न और अनुसंधानकर्ता, तो क्या हो जाएगा, तीनों में सेम रहेगा, क्या रहेगा सेम रहेगा, करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा, इसको बना लीजिएगा, करेक्ट आंसर डी रहेगा। अगला क्वेश्चन है उस पैटर्न का चयन कीजिए जो श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। पैटर्न इसको समझिए, सी में अगर एक जोड़ेगा तो डी आ जाएगा, के में एक जोड़ेगा एल आ जाएगा, भी में एक जोड़ेगा डब्ल्यू आ जाएगा, तो पैटर्न समझ में आ जाएगा, एक एक जोड़ा जा रहा है। उसी प्रकार इसमें भी एक जोड़ दिए, ई में एक जोड़ेगा एफ आ जाएगा, एम में एक जोड़ेगा एन आ जाएगा, और एक्स में एक जोड़ेगा वाई आ जाएगा, क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। पैटर्न समझना है, आसानी से बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक पढ़े और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह का स्थान पर आ सकती है। देखिए ऐसा क्वेश्चन हम लोग पीछे देखे हैं, इसी तरफ बनाना है। पहले पैटर्न समझिए, 44 कैसे आया, किसी को हम लोग समझते हैं। देखिए कैसे ही बनाया है कि 40 आ गया है, तो 4 गुणे 9 कर देंगे, 4 गुणे 9 और क्या कर देंगे प्लस 8 कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा नहीं, 9 चौका 36, 36 और प्लस 8 कितना आ जाएगा 44 आएगा कि नहीं। तो उसी पैटर्न पे इसको भी बनाइए, उसी पैटर्न पे इसको बनाइए, 8 दूना 16, 16 4 कितना हो जाएगा 20 आ जाएगा। ऑप्शन इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा सी। तो इसी तरह इसको भी बनाना है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्न में से 4 अक्षर युग्म दिए गए हैं। माइनस के बाईं ओर अक्षर है जो कि दिए गए तर्क नियम संबंध के साथ, माइनस के दाईं ओर अक्षर जो संबंधित है तीनों से जैसे तर्क नियम संबंध के आधार पर संगत है। तो दिए गए विकल्प में से असंगत का चयन करना है। इसमें देखना है कोई सेम होगा, 3 सेम होगा, एक अलग होगा, उसी को चूज करना है। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन दे, यदि ए का मान 1 है और एम का मान 13 है तो आर का मान 18 है, तो मिशन को किस तरह लिखा जाएगा। देखिए ऐसा क्वेश्चन हम बताए हैं, मिशन को किस तरह लिखा जाए, तो प्लेस वैल्यू के साथ लिख दीजिएगा, आसानी से बन जाएगा। प्लेस वैल्यू इसका लिख दीजिएगा। एम का कितना होता है 13 होता है, आई का 9 होता है, अनेस एस का होता है। उसी तरह प्लेस वैल्यू इसका लिखिएगा, आंसर आ जाएगा मिशन। प्लेस वैल्यू लिख दीजिएगा, करेक्ट आंसर बताते हैं ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आसानी से इसका प्लेस वैल्यू लिख दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला के प्रश्न चिन्ह के स्थान पर प्रतिपादित करता है। तो पैटर्न को समझिए, अगर 2 में 5 जुड़ेगा तो 7 आ जाएगा, अगर 7 में 7 जुड़ेगा तो 14 आ जाएगा, यानी 2 बढ़ रहा है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ हुआ है 5 7 9, अब इसमें 11 जुड़ेगा तो आंसर आ जाएगा, 11 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 34, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। इसी तरह बनाना है, इसी तरह क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है 136 नंबर, ए बी से लंबा है और बी सी से लंबा है और डी बी से ठीकना है किंतु सी सी से लंबा है, तो डी क्या है। क्वेश्चन समझिए फिर से, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है ए बी से लंबा है, जो ए है ये बी से क्या है लंबा है, और बी सी से लंबा है, जो बी है ये सी से क्या है लंबा है। और आगे देखिए डी बी से ठीकना है, डी बी से ठीकना है, डी ये जो डी है बी से क्या है ठीकना है, और सी से लंबा है, सी से क्या है लंबा है। तो बताइए क्या होगा, तो ये हो जाएगा, अतः सही इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी से बड़ा है ए और डी से बड़ा है बी और सी से बड़ा है डी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अर्थात सी डी से लंबा है, अर्थात जो सी है डी से क्या है लंबा है। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा सी से लंबा है। अगला क्वेश्चन है उस एन वेन आरेख का चयन करें जो वर्गों के दिए गए समूह के बीच संबंधों को सही तरीके से दर्शाता है, जैसे नाटी महिला, सफ़ेद बालों वाले लोग और भारतीय।
ये तीनों क्या है, जो नाटी महिला है वो सफ़ेद बालों वाला भी हो सकते हैं और वो भारतीय भी हो सकते हैं। तो तीनों में से थोड़ा थोड़ा होगा, तो करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन देखिए, बाईं ओर से दाईं ओर अंग्रेजी वर्णमाला को बढ़ते हुए 14वें वर्ण के दाईं ओर 5वें वर्ण कौन सा होगा? बताइए कौन सा होगा। तो 9वें स्थान पर आता है, 19वें स्थान पर एस आता है। क्या आता है, एस। दोनों को जोड़ दीजिए, एस आता है, प्लस वैल्यू याद रखना होगा, आसानी से बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के प्रतिस्थापित करेगी। देखिए 3 को क्या किया गया कि ये आ गया है 27, तो 3 का क्यू कीजिएगा 1 और 3 का पावर 1 कीजिएगा तो 3 आएगा, 3 का क्यू कीजिएगा तो 27 आएगा। उसी तरह 3 का पावर 5 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 243 आएगा। और 2 को 7 करिए, यानी 2 पावर बढ़ रहा है। तो 3 का पावर 7 कीजिएगा तो ये आ जाएगा 2187। कितना आएगा, 2187। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, उस संख्या का चयन कीजिए जो श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह का स्थान पर प्रतिस्थापित करेगा। वैसा ही क्वेश्चन बार बार देखने को मिल रहा है। तो बताइए 9 के बाद 81 कैसे आएगा? तो 99 81 हो जाएगा, और 81 गुणे 81 कीजिएगा तो ये आ जाएगा 65 61, और 65 61 गुणे 65 61 कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, करके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि कूट भाषा में लास्ट को 1284 और 1234 और बुक को 5667 लिखा जाता है तो उस भाषा में ट्वाइस्ट को कैसे लिखा जाएगा? बताइए कैसे लिखा जाएगा। तो यह लिखा जाएगा, उसी भाषा में लिख देगा, कोड इसका याद रखना होगा, बन जाएगा। करेक्ट आंसर बताते हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसको बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, वह विकल्प चुने जो तीसरे शब्द से उसी तरह से संबंधित है जैसे दूसरे शब्द पहले शब्द से संबंधित है। देखिए हाथ किससे संबंधित है, तो अंगूठा से संबंधित है। तो पेन किससे संबंधित होगा, तो पेन संबंधित होगा नीब से। किससे, नीब से। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी। क्या हो जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन है, आगे दी गई सीरीज में कितने दिन ऐसे जिनके तुरंत बाद 9 और तुरंत पहले 8 आता है? बताइए कितना संख्या है। तो इसको आप लोग देख सकते हैं, इसमें इसको देख सकते हैं, यहाँ होगा। करेक्ट आंसर का बताते हैं, करेक्ट आंसर डी आएगा, 3 होगा। कितना होगा, 3। देखिए 839 कहाँ कहाँ है, 839 एक यहाँ है, 839 एक यहाँ है, 839 एक, 839 कहाँ है, एक यहाँ, 839 यहाँ है, तो 3 जगह हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, किसी कूट भाषा में फॉरवर्ड को इतना लिखा जाता है, वाटर को इतना लिखा जाता है, तो उसी भाषा में रिटायर्ड को कैसे लिखा जाएगा? तो इसका प्लेस वैल्यू याद रखिएगा, आसानी से बन जाएगा। इसको बताते हैं, आप लोग बना लीजिएगा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, इसको आप लोग बना लीजिएगा। प्लेस वैल्यू याद रखिएगा, आसानी से बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक स्थान से शुरू करने के बाद नवीन पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलता है, फिर अपनी बाईं दिशा में मुड़ जाता है, 3 किलोमीटर चलता है, उसके बाद वह फिर से अपनी बाईं दिशा में मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, तो अपने शुरुआती स्थान से किस दिशा में खड़ा है? देखिए डायरेक्शन से क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन समझिए, एक स्थान से शुरू करने के बाद नवीन कितना मीटर का चलता है, 3 किलोमीटर चलता है, पूर्व में 3 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ देखिए नवीन है, मान सकते हैं नवीन है, और ये पूर्व में कितना 3 किलोमीटर चलता है, 3 किलोमीटर चलता है, और चलते चलते फिर बाईं ओर मुड़ जाता है और फिर 3 किलोमीटर चलता है, बाईं ओर मुड़ के 3 किलोमीटर फिर चलता है, और चलते चलते फिर इसके बाद फिर अपनी दाईं ओर मुड़ता है, बाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। कितना किलोमीटर, 4 किलोमीटर। तो पूछ रहा है प्रारंभिक स्थान से इसका दूरी क्या है, ये दूरी पूछ रहा है, ये वाला। तो कितना हो जाएगा, बताइए कितना हो जाएगा, किस दिशा में खड़ा है? तो ये हो जाएगा उत्तर पूर्व। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, यदि दक्षिण पूर्व 2 स्थान बदलता है तो पूर्व उत्तर पूर्व बन जाता है, और उत्तर पश्चिम 2 स्थान बदलता है तो दक्षिण पूर्व की दिशा क्या होगी? बताइए इसकी दिशा क्या होगी। तो इसका दिशा हो जाएगा दक्षिण। क्या हो जाएगा, दक्षिण। अगला क्वेश्चन है, किसी कूट भाषा में अगर रमन को 47 लिखा जाता है तो अर्जुन को कैसे लिखा जाएगा? सेम इसका प्लेस वैल्यू को जोड़ देना है। पीछे इसका क्वेश्चन बहुत सारे कराए हैं, प्लेस वैल्यू जितना भी इसका है सबका जोड़िएगा तो 47 आएगा। उसी तरह अर्जुन का प्लेस वैल्यू जोड़ दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। करेक्ट आंसर इसका ए आएगा, इसको आप लोग जोड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित में से आकृति में कितने त्रिभुज है? त्रिभुज काउंट करना है। सभी को गुना कर लीजिए, 2 से गुना कर दीजिए, सभी को गुना करके जोड़ के और 2 से गुना कर दीजिए। देखिए
1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। तो 8 त्रिभुज है, 8 दूना 16, वो 16 त्रिभुज हो जाएंगे। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न आकृति का जल प्रतिबिंब बताना है। इस प्रतिबिंब को जल में रखा जाए तो कैसा बनेगा? तो यह बन जाएगा उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उल्टा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दी गई आकृति में से असंगत आकृति को चुने। असंगत यानी कोई अलग होगा। ऑप्शन डी अलग है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। तो यह रहा बीएसएससी इंटर लेवल वैकेंसी के लिए जो आरबीडी पब्लिकेशन के द्वारा खान सर का प्रैक्टिस बुक आया था, इसका ऑलरेडी आज हम लोग 6 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिए। ऑलरेडी 5 करा चुके हैं। उसको नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको आप लोग देख सकते हैं। साथ में आप लोग चैनल पर नए होंगे, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करिए ताकि जब भी नई वीडियो डालें नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुँच सकें। और वीडियो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। और आंसर अगर पता रहता है तो आंसर आप लोग जरूर से जरूर कमेंट भी करते रहना है। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट सेट के साथ।